आप सभी को सुस्वागतम। आज की संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारे सिलेबस के प्रथम चरण जो है वर्ण के प्रकार भेद वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले आज हम एक संस्कृत में संभाषण सीखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक का नाम सुरेश है और दूसरा का नाम रमेश है। तो पहला सुरेश ने बोला, मम नाम सुरेशः भवतः नाम किम? तो रमेश ने उत्तर दिया, मम नाम रमेशः। आप सभी भी आज से ये संस्कृत में संभाषण अपनी जीवन में व्यवहार करेंगे डे टू डे लाइफ में। जैसे कि आप अपनी मम्मी या पापा से पूछेंगे, बोलेंगे मम नामः डैश भवतः नाम किम, और उनको सिखाएंगे संस्कृत में संभाषण कैसे करते हैं। ये तो हो गया लड़के लोगों के लिए या फिर पुल्लिंग में। तो हम स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, चलिए जानते हैं। यहाँ पे दो लड़कियां हैं, एक का नाम भारती है, दूसरे का नाम शारदा है। भारती ने बोला, मम नाम भारती भवत्याः नाम किम? तो शारदा ने बोला, मम नाम शारदा। तो आप सभी भी अपने माताओं बहनों के साथ ऐसे बात कर सकते हैं। अगर लड़के लोग पूछेंगे तो वो भी, अगर लड़की लोगों को पूछ रहे हैं तो उनको भवत्या कह के संबोधन करेंगे, और लड़के लोग को पूछ रहे हैं तो उनको भवतः संबोधन करके कहेंगे। और आज से जो लोग भी अपना नेम और रोल नंबर मेरी इस संस्कृत कक्षा के एंड में कमेंट करेंगे, वो लोग इस तरह मम नाम डैश बोल के कमेंट कीजिएगा। तो हम सब संस्कृत पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो किसी भी भाषा तभी शुद्ध माना जाता है जब उसका व्याकरण स्पष्ट और शुद्ध हो, और हमारी संस्कृत भाषा का व्याकरण सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए संस्कृत भाषा को सर्वश्रेष्ठ भाषा माना जाता है। तो व्याकरण क्या है? व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम्। तो व्याकरणम जो है, शब्द जिससे उत्पन्न होते हैं उस ज्ञान को दर्शाने वाला या उत्पन्न करने वाला को व्याकरण कहते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, रामः गृहं गच्छसि। यहाँ पे गच्छसि राम के हिसाब से गलत हुआ है, जो हमको पता चल गया। ये कैसे पता चला? हम संस्कृत के व्याकरण को जानते हैं, इसलिए पता चला। आप सब घबराइए मत। आप सबको भी जब संस्कृत का सभी सोपान सिलेबस का खत्म हो जाएगा तो आप सबको भी मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे गच्छसि गलत लिखा गया है। तो इसका सही क्रम है रामः गृहं गच्छति। तो ये आप सब भी जान पाएंगे। आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको मालूम होता जाएगा। अब सबको अभी मालूम हो गया व्याकरण क्या है। तो चलिए जानते हैं वर्ण का प्रकार भेद। पहले जानते हैं वर्ण होता क्या है। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। जैसे हम का उच्चारण करते हैं तो
क के साथ अ का भी उच्चारण आता है, तो अ एक वर्ण है। तो आइए जानते हैं अ कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है या आयोगवाह वर्ण है। दरअसल हमारा वर्ण 3 भाग का है। एक है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण और तीसरा है आयोगवाह। पहले हम स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे, उसके बाद व्यंजन और उसके बाद आयोगवाह वर्ण के बारे में जानेंगे। तो स्वर वर्ण क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वरः। जो वर्ण अपने आप उच्चारित होता है, उसको उच्चारण करने में किसी और दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती है, उसे स्वरः कहते हैं। तो स्वर का श्लोका है स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वर वर्ण की संख्या 9 है। इसे अच कहते हैं। अच क्या है? अच एक प्रत्याहार है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें आप लोग कोई मत घबराइएगा। स्वर वर्ण का उदाहरण है अ। अ को उच्चारण करने के लिए कौन से दूसरे और वर्ण का यूज नहीं होता है, इसलिए इसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो कौन कौन से वर्ण स्वर वर्ण के अंदर आते हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण क्या है? अन्यक भवति व्यंजना। जो वर्ण उच्चारण होने के लिए किसी दूसरे वर्ण का सहायता लेती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है और इसे हल कहते हैं। हल भी एक प्रतिहार है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो हम जब कलम उच्चारण करते हैं, का आ उच्चारण आता है, ल उच्चारण आते मा, उसमें भी अ आता है। बाद में क ल म, इसलिए इसको एक क ल म, इन तीनों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो लोग हिंदी या उड़िया ग्रामर पढ़े होंगे उसमें ये जरूर पढ़े होंगे। मैं आपको सम्यक धारणा दे रही हूँ। ये सब कहाँ से शुरू हुआ है? माहेश्वरी सूत्र वो जाके वो हम जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के बारे में। एक और वर्ण है जिसे आयोगवाह वर्ण कहा जाता है, जो कि ये वर्णमाला के अंतर्भुक्त नहीं है ये वर्ण, बट इससे हम साथ में लेकर चलते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है विसर्गा, अनुस्वार। हम रामः लिखते हैं, रामः, मह में विसर्ग यूज किए हैं, ये आयोगवाह वर्ण है। तो चलिए जानते हैं महर्षि पाणिनि ने ये जो वर्ण का सृष्टि किया था वो कहाँ से सृष्ट हुआ था। महर्षि पाणिनि गुरुकुल में पढ़ते समय वो एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हुआ करते थे, तो उनको गुरुकुल से निकाल दिया गया। तो वो एक झुंड महर्षियों का, ऋषि मुनियों का जा रहा था, तो उनके साथ चले गए। तो वो लोग तप कर रहे थे, तो महर्षि पाणिनि ने तप किया, तो महादेव ने उनको आशीर्वाद किया और महादेव ने उनके सामने नृत्य किया और डमरू बजाए। तो ये एक श्लोक है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढंका नभव वारम उद्धर्तुकाम सनकादिस्निग्ध दीने ताभ्ये स्मर्शे शिवसूत्र जालम। शिव के नृत्य के अंत में उन्होंने 9 और 5 अर्थात 14 बार डमरू बजाया था। तो इन 14 ध्वनि को महेश्वर सूत्र कहते हैं, क्योंकि ये भगवान महेश्वर का दिया हुआ है और इससे 14 सूत्र भी कहते हैं। तो आइए इसे कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताती हूँ। अ ई उन, रु लुक, ए औ इंग, ए औच,
हा या वरट लण न्यम उंग णनम झवन्यम घड़धस जब गड़धस खा फा छ ठ थ चटतप कप सससर हल। आपको इसको याद करना होगा, ये व्याकरण का मूल है, इसके बिना कोई व्याकरण नहीं है। और जो आज हल प्रत्याहार है, जो स्वर और व्यंजन को डिस्क्राइब करता है, उससे ये वो प्रत्याहार यहाँ से ही आया है। मैं इसे एक और बार बोलती हूँ। अ ई उन रु रुक ए ओ इंग ए ओच हा या वरट लण न्यम वंग णनम झवन घड़धस जबगड़दस खफ छट था चटतप कप सससर हल। तो ये जो पहले 4 है, 1 2 3 4 है, ये स्वर है। जैसे कि आ ई उन रु रुक ए ओ इंग ए ओच। यहाँ पे जो लास्ट का शब्द है हलंत लगा गया है, उससे हम इसका अंतर्भुक्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या आया? आ ई उ रु लु ए ओ ऐ ओ। ये 9 हुए। स्वर कितना है? 9 है स्वर का संख्या। तो ये 9 स्वर वर्ण हो गया। और 5 से जो 14 तक आए हैं, 5 से जो 14 तक आए हैं, उनमें से यहाँ पे भी जो अंत में हलंत लगा गया है, उनको हम यहाँ पे अंतर्भुक्त नहीं करेंगे। और इससे क्या बोलेंगे? हा या वरा 4 आए, ला 1 आए, न्य म वंग ण न 5 आए, झा भ 2 आए, घा ढा धा इसमें 3 आए, ज व ग ड़ द इसमें 5 आए, ख फ छ ठ थ च ट त इसमें 3 3 6 1 2 8 आए, क प 2 आए, स यहाँ पे तालवे श मुदने सदंते स तीनों ही आ गए। और यहाँ पे लास्ट पे ह, ये मिलाकर 33 हुए, जो कि व्यंजनों को दर्शाता है। तो आपको ये याद करना होगा। और हम आज और हल प्रत्याहार, जब प्रत्याहार पढ़ेंगे, इसको एलाबोरेटली पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको एक हिंट्स दे देता हूँ। यहाँ पे 1 से 4 सूत्र में पहला अक्षर है आ, शेष अक्षर है च, जो कि आ च है। अच क्या है? स्वर है, तो इसको अच प्रत्याहार कहते हैं। और यहाँ पे 5 से 14 तक जो है हा, और लास्ट में है ल, इसमें हल है, इसको जोड़ के हम हल बोलेंगे। तो हल क्या है? व्यंजन प्रत्याहार है, तो इसलिए ये व्यंजन वर्ण है। तो आप सबको इसको याद करना होगा। और संस्कृत में आप सब अपना नाम, रोल नंबर कमेंट करके यहाँ पे लिखिएगा। और इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, और हम जब क्विज करेंगे उसमें आंसर दीजिएगा। ये पाणिनि का 14वां सूत्र है। इससे हम कल प्रत्याहार भी जानेंगे। चलिए और एक बार पढ़ते हैं, इससे पढ़ने में मजा आ रहा है। एक स्वर, एक गाना हो गया ना, एक वाद्य हो गया। अ ई उन रु लुक ए ओ उंग ए ओज हा या वरट लण य म वंग णनम झवंग घड़धस जबगड़दस खा फा छ ठ थ च टतफ कपया सससर हल। इसे हम स्पीडली पढ़ेंगे तो ये एक वाद्य हो गया। इसे पढ़ने में मजा आ रहा है, आप इसे याद भी कर लेंगे। धन्यवाद।